हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। ही अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई हन्नान इरफान फिर से हाजिर है एक बार आपके सामने। लग रहा है कि बैकग्राउंड चेंज है, मुझे पता है कि बैकग्राउंड चेंज है, मैं खुद बाहर आया हूँ क्योंकि आप मुझे पता है कि आप लोग की डिमांड की है कि कमरे में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। तो आज जो है हम बाहर आए हैं। ये चिड़ियाँ खंबे पे देखो, वो चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो दिखाया जाए। वो जो सामने खंबा है ना, उस पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और जो है वो सामने वाले घर के छत पे जो है मुर्गा है, वो मुर्गा जो है अजाने दे रहा है। और जो है अल्लाह का भला करे, वो सामने जो घर दिख रहा है ना, वो देख रहा है इस घर के पीछे, वो वहाँ पे जो है कबूतर वगैरह, तो उनका नज़ारा बड़ा प्यारा लगता है मेरी को। ठीक है, समझ रहे हो भाई। खैर, इन सब को छोड़ते हैं, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा यही है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के जो कल के दिन से यानी कि 14 मई 2020 से सबके दिलों में बैठ गए हैं। मतलब कि सबके नहीं, सबके दिलों में नहीं, मतलब कि हमारे जो 9 मैट्रिक 11 12 क्लास के जो तालिब इल्म हैं उनके दिलों में और दिल की गहराइयों से उनके लिए जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ वो बहुत कम है। क्योंकि को छोड़ो, बस इतना बताओ, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है। और मज़े की बात है कि 2 दिन पहले हर बच्चा सईद गनी की मौत का मुंतज़िर था। हर कोई नहीं, मतलब कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं 9 मैट्रिक 11 12 और यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो है सईद गनी के इंतकाल की दुआ कर रहे थे कि वो उनका इंतकाल हो और जो है पेपर हमारे कैंसिल हो जाएं। और जब उनके इंतकाल की दुआएं चल रही थी यानी कि जारी थी, उनमें जो है 0.009% आपका भाई भी शामिल था। यानी आपका भाई भी उस दुआ में शरीक था, उस इज्तिमाई दुआ में शरीक था कि और सब ये दुआ कर रहे थे कि उनको कोरोना हो जाए और फिर जो है पेपर कैंसिल। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे जो है ऐलान आया कि 9 मैट्रिक और 11 12 के स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल, मुलतवी मनसूख कर दिए गए। ठीक है, तो फिर हमारी हालत हो गई थी हाय 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 मजे हाय 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 मजे। मज़े की बात यह है कि जैसे मेरी तो 83% आई है 9 में, अब अगर मैट्रिक में जाएंगे तो 3% ऊपर बढ़ जाएगी, यानी कि 86 हो जाएगी भाई की, यानी कि भाई की 86। क्या बात कर रहे हो लड़के। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमने जो है गलत दुआएं कर ली। अब जो है सईद गनी हमारे दिल में बसते हैं और हमारे दिल की गहराइयों में बसते हैं और वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे जानी हैं, वो मेरे जिगर हैं और वो जो हैं बहुत कुछ है। अब बस दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला उनके सर के बाल वापस ले आए। सारे मिल के बोलो आमीन। अभी जो है मैं तोहफ़ा लाना चाहता हूँ, लाना क्या दिखा देते हैं, चलो आपको दिखा ही देते हैं, तोहफ़ा दिखा देते हैं। ये मेरी 7 क्लास की किताब है इस्लामियात की, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई हम किताबों की इतनी इज्जत करते हैं कि सारा साल उनको पढ़ते ही नहीं है कि नहीं भाई हाथ लगेंगे और जो है वो उसके सफ़े काले हो जाएंगे। तो हम किताबों की इतनी इज्जत करते हैं कि उनको पढ़ते ही नहीं हैं। वी आर बैक इन आवर दिस होम। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता, माइक लगा हुआ है, माइक जो है पंखे की आवाज़ को रोक लेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं किताबों की बहुत कतई दिल से मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तो हम उन किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं। तो अब जो है ये मेरी कुछ किताबें हैं, ये इज़्ज़त से रखी है मैंने, सबूत। आज तक इस किताब को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। देख रहे हो, फुल मिट्टी मिट्टी मिट्टी, देख रहे हो, पूरी की पूरी नहीं है। ये देखो, तू चिकनी यार, ये किताब जो है बहुत सस्ती लग रही है मेरे को। देखो, फुल नहीं पड़ी हुई है यार, कसम से इसको देखो, फुल ग्लू से चिपकी हुई है। ये मैथमेटिक्स की किताब मिली है मेरी नहीं है, भाई की। और ड्राइंग देखो भाई की, आए है, ये दिल बना हुआ है और ये बेनज़ीर का तीर जा रहा है और जो है ये खून के कतरे गिर रहे हैं, आए है। और बीच में लिखा हुआ है मोहम्मद शर्जील इरफान मैथमेटिक्स, आए है, क्या बात है। दूसरी बात, इस किताब को तो आज तक टच नहीं करा होगा किसी ने भी। ठीक है,
ये पूरी की पूरी से नहीं आई थी, पूरी इसकी बाइंडिंग वैसी की वैसी है, एक से पेंसिल का निशान नहीं है। मेरे दिमाग में तरकीब आई है, हम तो हैं फुल बिजनेस मैन, ठीक है, तो हम जो है बिजनेस पता है क्या करेंगे, इसके प्राइस हैं 65 290, हम इसको बेचेंगे 90 रुपीज़ में, विद टैक्स लगा के हम 95 रुपीज़ में बेच देंगे इसको, एक किताब को। और फिर जो हमारी उर्दू की बुक है, ये अल्लाह आपको भला करे, ये है हमारी 69.25 रुपीज़ की, इसको हम जो है टैक्स लगा के इसको पूरा हम 70 रुपये का कर देंगे। और ये जैसे कि मैथमेटिक्स की किताब है, इसको भी अगर किसी ने महंगे में सौदा हो गया तो उसको भी महंगे में कर देंगे, लेकिन वैसे है इसकी प्राइस 214 रुपये। इसकी हालत के हिसाब से हम इसको बेच देंगे 14 रुपये कम, 200 रुपये में ले लेना। ये तो इस्लामियत की किताब है, ये हम बराए साले सवाब देंगे, ये भी बराए साले सवाब देंगे, सही तो नहीं, ये तोहफ़ा है हमारा, हम बिजनेस करेंगे। अब जब किताबें इतनी नई हैं तो फिर किताबों का सिनेमैटिक तो बनता है ना भाई। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका भाई क्या बिज़नेस कर रहा है, कि किताबें महंगी करके बेचेंगे विद टैक्स, क्योंकि भाई नई किताबें सारी की सारी नई किताबें, ठीक है। और अभी मेरे को पता है कि जो है घर में व्लॉग बनता है तो बिल्कुल एक जगह कमरे में बैठ के व्लॉग बनता है, तो वो जो है आप भी बोर होते हो, मैं ही बोर होता हूँ, मुझे भी एडिटिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शशके वशके हो, फुल एडिटिंग सब बिल्कुल सिनेमैटिक 120 FPS सब डाल दो, सब घुसेड़ दो और धांसू एक ब्लॉग बने। लेकिन वो जो है आजकल के दिनों में बन नहीं पा रहा, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते, जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन है बाहर। बस भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, आपका भाई जो है फुल मजाक कर रहा था कि किताबें बेचेगा थोड़ी आपका भाई, या तो स्कूल में दे देंगे या कुछ दोस्त के भाई बहन हैं कोई और जाए तो उसको दे देते हैं।